एक बार फिर से साथियों आप सभी का एग्जाम सहायक चैनल में मैं सचिन कुशवाहा स्वागत करता हूं। तो आइए बिना समय गंवाए आज अपनी पढ़ाई को हम लोग चालू करते हैं। तो देखते हैं आज कहां से स्टार्ट करना है। ठीक है साथियों, आ जाओ मनीष बाबू, चलो पहला सवाल बोलो। यदि यल बराबर यम का यदि यल बराबर यम यल बराबर यम, हाँ यम यम यल बराबर यम बड़े बड़े लिखे काल स्याही भाग ये बदली ना। चलो कोई बात नहीं, समझ जाना। यल बराबर यम का 6/5। अच्छा, यम का 6/5 हाँ। आ गया स्याही, बोलो। और यम बराबर यन और यम बराबर यन यम बराबर यन का 5/8। 5/8। कल जो मैंने सूत्र बताया था सब याद है ना। तो यल अनुपाते यन ज्ञात करें। यल अनुपाते यन हाँ ज्ञात करें। ज्ञात करें। ठीक है, ऑप्शन बोल दो मुझे। पहला ऑप्शन ए है। ए, हाँ एक ऑप्शन है 1:2। ऐसे बोलो ना, 1:2, 2:3, 2:3, 1:3, 1:3, 3:4। 3:4। ठीक है विकास बाबू, समझ में सवाल देखकर कुछ याद आया? कुछ याद आया कि नहीं याद आया? नहीं आया, कुछ नहीं याद आया। इसको कैसे करेंगे, आइए देखते हैं इसको कैसे करेंगे हम। यल बराबर यम, ये गुणा हो जाएगा ना 6/5। ठीक है, गुणा हो जाएगा मनीष ना। इधर देखो, ये यल है, यम नीचे आ जाएगा, आएगा ना। ठीक, बराबर 6/। अब बताओ यल का कौन सा अनुपात है, यम का कौन सा अनुपात है? 5-6। यल अनुपात यम का अनुपात क्या है? 6:5 है ना। इसमें नहीं बदलेंगे, जब यहाँ पर ये नीचे आ जाएगा तो ठीक है ना। ध्यान देना, ये देखो यम बराबर यन गुणे 5/8। ठीक है ना। इधर लिखो यम, यहाँ के नीचे यन ना, बराबर 5/8 हो गया। तो यल का अनुपात 6 हो जाएगा, यम का 5 हो जाएगा, यानी 6 यल अनुपात यम बराबर 6/5। ठीक है, लिख दो क्या? अभी सवाल नहीं करना है यार, चलो लिख देता हूँ। यल अनुपात यम 6:5। इसका यम अनुपात यन कितना आ गया? 5/8। ठीक है मनीष बाबू, अब क्या करना है? यल अनुपात यन ज्ञात करना है ना। यल अनुपात यन, अब इन दोनों अनुपात में देखो कुछ कॉमन है। 5 कॉमन है। 5 कॉमन है, ऊपर यम भी कॉमन है ना। यम जैसे चिड़ै टांग। ठीक है, आ जाओ यहाँ बनाओ। यल अनुपात यम कितना है? 6-5-8। कितना हो जाएगा? 6-5-8। 6-5। क्यों क्यों? 5 कॉमन है तो यम का 5 कॉमन है। ठीक है ना, मतलब यम का मान दोनों जगह बराबर है। हम लोग क्या हो जाएगा? 5:6, 6:5:8। पूछा क्या है? यल अनुपात यन यल कितना है? एन कितना है? 8 कितने बार में कटेगा? 3 दूनी 6, 4 दूनी 3:4 आया। ठीक है, समझ में आया विकास बाबू? समझ में आया ना। एक तरीके से और भी कर सकते हो इसको। कैसे? इस 5 को कहाँ भेज देंगे हम लोग? इस 5 को भेज देंगे यल के पास,
ठीक है, इसका टोपी उसका सर। तो यहाँ 5 है ना, तो यम का मान कितना हो जाएगा 5, यल का मान 6। समझ में आया मनीष बाबू? ऐसे देखो, ये जो 5 है ना यहाँ चला जाएगा, बराबर यम का 6। तो यल अनुपात यम क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसका टोपी इसका सर। तो यल बराबर यम बराबर आ गया 6:5। यहाँ भी क्या है 6:5 आया, ठीक है ना। तो इसको तुम लोग ऐसे तुम लोग करोगे, मैंने वैसे कर लिया, ठीक है। मिटा दूं? चलो एक सवाल और बोल दो, उसके बाद रफ करेंगे। बोलो मनीष बाबू। यदि यक्स बराबर 1/3, यक्स बराबर 1/3। हाँ वाई, अच्छा वाई इसी में है ना, ऐसे ना, हाँ ठीक। और वाई बराबर 1/2 जेड। जेड। हाँ ये 2 हो गया, ये हो गया तुम लोग का जेड, देख लेना भाई। हाँ, कामा, ठीक है, कामा। तो यक्स अनुपाते वाई अनुपाते जेड। जो यहाँ पानी ज्यादा हो गया है ये, तो यक्स वाई जेड अनुपात में बराबर है, एक्स वाई वाई जेड बराबर है। जेड बराबर है, डायरेक्ट पूछ रहा है। बराबर ऑप्शन को तो मुझे 1 2 6 1 2 6 बी बोला 1 3 6 1 3 6 सी वाला 2 4 6 2 4 6 डी वाला 3 2 1 3 2 1। ठीक है, इसका क्या करना है हम लोग को, सॉल्व करना है। ठीक है मनीष बाबू, चलो इसको बताओ, तुम लोग बताओ, मैं करूंगा, बताओ क्या करना है। x बराबर 1/3 y। तो ये y को कहाँ ला दोगे, नीचे 1/3 हो गया। x अनुपात y बराबर कितना आ गया, 1/3 आ गया ना, ठीक है। अब इसका देखो, y बराबर 1/2 z, ठीक है। तो y के नीचे क्या आ गया, z 1/2। तो y अनुपात z बराबर 1/2। 1 मिनट, यहाँ 2 और z का आपस में जाएगा, z 2। ठीक है, समझ में आया मनीष बाबू? अब क्या बताना है हम लोग को, एक्स वाई जेड। इसमें क्या कॉमन है, y कॉमन है, बराबर करेंगे, दोनों में क्या करेंगे, बराबर करेंगे ना। तो बराबर करने के लिए हमें किधर गुणा करना पड़ेगा, एक वाला ही जेड कर दूंगा, 1 में कितना कर दो, 3 में कर दो। क्या वाई जेड, अच्छा वाई जेड बोल रहे हैं, एक तो उसमें भी है, इसमें भी है, 3 का गुणा कर दो, 3 1 कम, 3 दूनी 6। अब एक्स वाई जेड, अब मुझे बताओ एक्स वाई जेड का मान। एक्स बराबर क्या होगा, 1, वाई बराबर 3, जेड बराबर 6। समझ में आया ना ये कैसे आ गया। अब क्या बताना है इसको, अच्छा तीनों को बताना था ना, देखो आया ऑप्शन में 1/3 आया है, ठीक। ठीक है मनीष बाबू, चलो इसको नोट करो, फिर आगे चलते हैं। ठीक है मनीष भाई, रख करो, समझ में आया ना। इसका भी, इसका टोपी उसके सर से कर सकते हो, ठीक है, कर लेना तुम।
चलो दूसरा सवाल बोलो। डी यदि ए अनुपात बी बराबर, एक मिनट रुक जाना है। यदि डी डी यदि क्या दिया है? यदि यदि हाँ, देखें, यदि ए अनुपात बी, तुम यार डी पढ़े देते हो। वो कट है ना। चलो बोलो बोलो, हंसो मत। ए अनुपात बी यदि ए अनुपात बी बराबर बराबर 1/2 1/2 अनुपात 3/8, 3/8, ठीक है। फिर कामा बी अनुपात सी, कॉमा बी अनुपात सी, हाँ बी अनुपात सी बराबर 1/3 अनुपात 1/3 अनुपात 5/9, 5/9, हाँ और सी अनुपात डी सी अनुपात डी बराबर 5/6 5/6, अनुपात 3/4 बटे 5/6 है हाँ अनुपात 3/4 ठीक है। ठीक है विकास बाबू। है तो अनुपात ए बी सी डी, कैपिटल में ना, हाँ ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात करें डी, और डी ज्ञात करें। हाँ डी का मान ना, हाँ डी का मान, 3/4 ठीक है, समझ जा रहा है, ठीक है, ठीक है ना। ऑप्शन बोल दो मुझे जल्दी जल्दी। पहला ऑप्शन है 4 6 8 10, 4 6 8 10। दूसरा बोल दो। 8 6 10 9, 8 6 10 9 8 6 10 9 9, 6 8 9 10, 6 8 9 10, 9 10, 6 4 8 10, 6 4 8 10। हाँ ठीक है, चलो आ जाओ, बिना टाइम गवाए हम लोग सवाल करते हैं। तो विकास बाबू कुछ याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा है? इसको कैसे हल किया जाएगा? कुछ फार्मूला नहीं याद आ रहा है? मनीष तुम्हें याद आ रहा है? जोड़कर घटा देंगे। नहीं अभी कल ही तो लिखवाया था ना। अभी इसको ए गुणे इसको करके एलसीएम लेंगे, नीचे वाले का ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे, ये तो होगा। एलसीएम नहीं होगा, एलसीएम वाला तो सही है, एलसीएम लेकर कर देंगे, ठीक है, एलसीएम लेकर कर सकते हैं। लेकिन देखो इधर देखो, ए अनुपात बी और यहाँ आ गया 1/2, यहाँ पर 3/8 आ गया ना। अब इसका जैसे तुम एलसीएम लेकर भी कर सकते हो, देखो दिखा रहा हूँ तुम्हें, देखो यहाँ कितना आ जाएगा एलसीएम? 8। तो यहाँ 2 चौके 8, अरे यार 2 चौके एलसीएम 8 आ गया ना। यहाँ पे लिखोगे 8, ठीक है, यहाँ पे भी लिखोगे 8, 8 से 8 खत्म हो जाएगा, 2 चौके 8, कितना आ गया? 4:1 आया ना, 4:3 आया ना, ठीक है ना। तो ठीक है, ऐसे याद आ रहे हैं ना। अब देखो इससे भी सरल तरीका है, 4:3 आया था ना मनीष, अभी पता चल जाएगा क्या आएगा यहाँ पर। 1:2 हुआ, 3:8 हुआ। अब क्या कर देंगे इसमें? तिर्यक गुणा, ठीक है ना। 8 1 कम 8, 3 दूनी 6, ठीक है, 4 दूनी 3 दूनी 6, 4:3 ही आया था ना मनीष, आया था ना हम लोग का, ठीक है ना। ए अनुपात बी बराबर कितना आ गया? 4:3 आ गया ना। चलो आ जाओ, अब इसका निकालते हैं बी का, बी अनुपात सी का, 1:3, 5:9, इधर गुणा हो गया 9, 3 बचे 15, ठीक है मनीष ना। 3 त्रिका 5 3। अब देखो आ गया ना, ये ए का मान 4 हो गया, बी का 3 हो गया, बी का 3 हो गया, सी का
5 हो गया। समझ में आएगा ना, लिख दो फिर नीचे। समझ में आ गया ना, ये ए अनुपात बी आ गया, ठीक है ना, और ये बी अनुपात सी का अनुपात है, ठीक है ना। समझ में आया मनीष बाबू ना, क्या मतलब ब्लैक बोर्ड भरने का। अरे यार अभी सी डी भी है। हाँ तो उसको भी बगल में निकालिए ना। अरे हम सोचे थे जगह बचानी, चलो निकाल रहा हूँ। सी अनुपात डी 5 अनुपात 3, यहाँ 6 यहाँ 4, ठीक है ना मनीष। गलत बोल दिया था लेकिन सही लिखा था, ठीक है। 5 और 20 5 चौको 20 18 तिरिया गुणा रे समझ जाना, ठीक है। 5 चौको 20 छतियां 18। अब देखो बताओ, पता है किसी यहाँ क्या आएगा, कटापटी मचाओ। 10 9 यहाँ क्या हो जाएगा, 10 दूना 20, 9 दूनी 18। आ गया, कितना आ गया, 10 आ गया ना। हाँ। सबका मान आ गया ना। अब क्या निकालना है, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकालना है ना। हाँ तो चलो इधर देखो, कॉमन है, सी भी कॉमन। ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। ए अनुपात बी कितना है, 4 अनुपात 3 जल्दी जल्दी बोलना तुम लोग, 4 अनुपात 3, ठीक है। बी अनुपात सी कितना है, 3 अनुपात 5, ठीक है। और सी अनुपात डी कितना है, 10 अनुपात 9, ठीक है। यहाँ हो जाएगा डब्बा, यहाँ भी हो जाएगा एक डब्बा, और यहाँ भी हो जाएगा डब्बा, ठीक है। जहाँ खाली है वहाँ डब्बा, जहाँ खाली है वहाँ एक और डब्बा। अब इस डब्बे में किसको भरेंगे, सामने वालों को खींच कर लाएंगे, सामने वाले को खींच कर लाएंगे, ठीक है। इसके सामने ये है और ये 3 है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। अब इसका चलो करते हैं, कुछ गुणा भाग करते हैं, ठीक है। पहले 3 काट देते हैं। 3 कट रहा है, हाँ। चलो 1 2 3 3 कट गया, खत्म कहानी। अब बताओ और कुछ कटेगा, बिल्कुल कटेगा। यहाँ देखो मनीष बाबू, ये देखो 5 से काटेंगे तो ये 10 वाला कटेगा, 2 बचेगा। 2 बचेगा ना। हाँ। देखो यहाँ कितना है, 2 गुणे 5 है ना। हाँ। यहाँ भी 2 गुणे 5 है, कहाँ लिखो यार, यही बगल में। 2 गुणे 5 है ना, हाँ। ठीक है। देखो 1 5 यहाँ गुड़ाया, 1 5 यहाँ गुड़ाया, 1 5 विकास बाबू यहाँ गुड़ाया, और 1 5 इसे उड़ा दिया, ठीक है। हाँ। समझ में आ जाएगा ना यार वीडियो में, हाँ बोल भी तो रहा हूँ ना, ठीक है ना। 1 5 यहाँ से उड़ा दिया। अब यहाँ कितना बचा है, 2 यहाँ कितना बचा है, 2 ये 10 खत्म हो गया, ठीक है ना। 10 खत्म हो गया, ठीक है। विकास बाबू समझ में आया ना। अब देखो 4 दुनिया 4 दूनी 8 अनुपात 3 दूनी 6 अनुपात 10 केवल 10 अनुपात केवल 9 ना। हाँ। क्या पूछा था, एबीसीडी का 8 6 10 9 आया है, 8 6 10 9, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। विकास बाबू समझ में आया, मनीष बाबू देख लो, उत्तर मिला लो अपना, सही है। बिल्कुल सही है। एक और ऐसा ही सवाल बोल दो जो इतने में आ जाएगा, आ जाएगा, ज्यादा बड़ा तो नहीं है, नहीं बड़ा नहीं आ जाएगा ना। चलो वो ही छोटा है। यदि ए अनुपात बी, यदि ए अनुपात बी बराबर 1 ए बड़े बड़े में है ना, कैपिटल ना। ए अनुपात बी बराबर बराबर 1/3 अनुपात 1/5 1/3 अनुपात 1/5, ठीक है। बी अनुपात सी बराबर फिर बी अनुपात सी बराबर 1/7 1/7 अनुपात 1/8 1/8। और सी अनुपात डी बराबर, यार यहाँ एक लाइन दे देना चाहिए था, ये इसमें ये इसमें ये इसमें ये इसमें, ठीक है। ठीक है मनीष बाबू बोलो, 1/8 के आगे बोलो। और सी अनुपात डी, और सी अनुपात डी सी अनुपात डी का कितना है, बराबर 1/10 अनुपात 1/21 1/10 अनुपात 1/21। और क्या बताना है बताओ। तो ए बी सी डी का मान, इसमें भी ए बी सी डी का मान, ठीक है ना।
ठीक है, हाँ ABCD का मान। ठीक है साथियों, आप लोग भी देखिए, यदि A अनुपात B बराबर 1/3 अनुपात 1/5 और B अनुपात C बराबर 1/7 अनुपात 1/8 और C अनुपात D बराबर 1/10 और 1/21, तो ABCD का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, ठीक है, समझ में आया ना। 1/10 ना तो 1/10 मान लो। आधा हिंदी आधा इंग्लिश। ठीक है, चलो मनीष हिसाब से बोल दो जल्दी से। ऑप्शन 40 24 21 10। पहला में ना 40 24 21 10 21 10 48 23 25 80 48 23 25 8 30 25 8 बोलो 8 3 7 5 8 3 7 5 14 24 28 10 14 24 24 28 28 10। ठीक है, समझ में आया विकास बाबू, समझ में आ रहा है ना। आगे करें सवाल। ठीक है, आ जाओ, ये ऑप्शन हो गया, ये सवाल हो गया। ठीक है, क्या पूछा, ABCD का मान पूछा हम लोगों से। ठीक है, चले आ जाओ, देखो मनीष बाबू, ये A अनुपात B, ठीक है, 1/3 1/5। ठीक है मनीष बाबू ना, तो ये गुणा। ठीक है, तो ये हो गया 5 अनुपात 3। A अनुपात B का कितना आ गया मान, 5 अनुपात 3। ठीक है, और B अनुपात C 1/7 1/8, फिर ये गुणा हो जाएगा। ठीक है, 8 1 कम 8 7 1 कम 7। ठीक है मनीष बाबू, सही है। आ जाओ, C अनुपात D का निकालते हैं। 1/10 1/21, इसका भी तो ये गुणा हो जाएगा। ये 21 अनुपात 10 कट रहा है क्या किसी से, 21 अनुपात 10 किसी से कट जाएगा, नहीं कभी नहीं कटेगा। ठीक है, ठीक हो गया, ABCD का मान निकल गया ना। अब आ जाओ, अब क्या निकालना है, ABCD का अनुपात निकालना है। ठीक है, ABCD लिखिए तो 5। देखो AB बराबर 5 अनुपात 3 है ना, हाँ, 5 अनुपात 3 इधर आना चाहिए। ये देखो, ये 5 अनुपात 3 नहीं है ना, ये जगह हम लोग का गलत। AB 5 अनुपात 3 नहीं है ना मनीष बाबू, 5 अनुपात 3 नहीं है ना, ये भी जगह गलत। अब बताओ, इन दोनों में बताओ, 48 5 से कटेगा, नहीं कटेगा ना, कभी नहीं कटेगा। 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, 9 पंचे 45, नहीं कटेगा ना, ये भी खत्म। हम लोग का उत्तर कौन सा आ गया, एक वाला चेक करने की जरूरत नहीं है। बता दूं कि रहने दूं, इतने पे कर दूं क्या यार, मेहनत पूरा करवाओगे, इतना जल्दी उत्तर दिया तो भी। एक उस तरीके से बताया था ना, कहां से गाड़ी स्टार्ट करना कहां से खत्म होगा, उस तरीके से बता दूं। ये आ जाओ, A अनुपात B, B अनुपात C, C अनुपात D, बस इतना ही है ना। ऐसे जल्दी होता है क्या यार, A अनुपात B कितना है, 5 अनुपात 3, लग तो रहा है जल्दी होता है। 8 अनुपात 7, 21 अनुपात 10, यार गुणा भाग बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा जब। ठीक है, यहाँ क्या गया, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। वीडियो दिख रहा है ना, आ जाओ मनीष, इसका कैसे मैंने बताया था, गाड़ी चला भाई, पहले A का निकालना है ना, A का इधर वाला, ठीक है ना, 8 पंचे ये A यहाँ है ना, तो यहाँ, ठीक है, ये A का मान ये है। ठीक है, तो A का इधर वाला बताओ, 8 पंचे 40, 40 में 21 का गुणा करो जल्दी से, 21 चौक 84 ना, 840,
बहुत बड़ा संख्या आ गया यार। चलो इधर डी वाला बताओ। 840 डी वाला बताओ, 3 7 और 10 का 7 21 21 दाव में 2100 2100 नहीं 210। अब वो हाँ ठीक है, आ जाओ। अब क्या निकालना है? बी। अब यहाँ से खेला चालू। चलो बताओ कहाँ लेकर जाऊँ, कहाँ लेकर जाऊँ, पेन बताओ जल्दी से। वहाँ चालू यहाँ से चालू करता हूँ और फिर यहीं से घूम जाएंगे। यहीं से? हाँ। क्यों? क्योंकि हमको बी के सर के ऊपर से जाना है। ठीक है, तो कितने लेंगे? 3 8 और 21 8 3 24 21 63 63 लंबा मार रहा है यार। 21 63 84 100 8 3 24 4 8 3 24 4 504 48 49 50 504। ठीक है ना, तुम लोग गलत भी कराते हो। 500 हाँ 504 आया ना? हाँ। कंफर्म ना? अभी नहीं आएगा ना तो यहाँ कटेगा भी नहीं ना, तब बताऊंगा। ठीक है, नहीं नहीं सही है। 504 अनुपाते। अब इसका बताओ, इसका कहाँ से गाड़ी चलाऊं? गाड़ी तो स्टार्ट शुरू से ही होगा ना, गाड़ी स्टार्ट शुरू से हो गया। अब कहाँ जाऊंगा? सीधा और सी के ऊपर जाऊंगा ना, सी के सर से नीचे आऊंगा। ठीक है, अब कितना आ गया? 3 7 और 21, तो 7 3 21 21 इंटू 21 बराबर। अरे यार 21 21 का वर्ग बताओ मुझे। बोला था ना वर्ग याद कर लो। अब तुम ही बताओ, मैं नहीं बोला बात करूंगा। देखता हूँ कितने दिन बता रहे। 441 21 का वर्ग होता है 441। ठीक है, याद कर लेना। ठीक है, 441। ठीक है, अब देखो ये इतना बड़ा आ गया, हालत खराब हो गई। 3 से कटेगा शायद। 3 से कटेगा शायद। कहाँ से कि 21 का वर्ग है तो ये भी 3 से तो कटेगा ही। 3 से 7 3 21 होता है, वो 21 है ही। 3 से कटेगा सब। शायद 3 से कटेगा सब। 3 से कटेगा। ये 84 काटो, देखो 3 दूनी 6 और फिर बच गया 3 8 24 28 तिहाई ना, 280 तिहाई हो जाएगा ना, 280 हो जाएगा ना। हाँ ठीक है, अब इसका बताओ। 3 से भाग दो, 3 1 कम 3, यहाँ बच गया 2, 3 6 18, यहाँ बच गया 2, 3 8 24 168 168। ठीक है, 168। अब इसको काटो, 441 काटो। 441 3 1 का 3 और 3 1 3 7 70 नहीं 70 नहीं आएगा यार। देखो 3 1 कम 3 हो गया, तो ये बच्चा एक बार गया, एक बचा। ठीक है, 3 चौके 12, 3 चौके 12, यहाँ बच गया 2 और 3 7 21 147 है। समझ में आया मनीष ना? 147। ठीक है, अब यहाँ बताओ कितना आ गया? अरे बहुत लंबा चला गया। 70 दिया, बहुत लंबा चला गया यार। फिर अभी कटेगा। अब मुझे लग रहा है 7 से पूरा कट जाएगा। हाँ हाँ 40 ये हो गया। 40 ऑप्शन से कर रहे हैं, 7 चौक 28 ना, 40 7। ठीक है, अब इसका बताओ 7 से। 7 दूनी 14 24 7। ठीक है, अब इसका बताओ। 21 7 पक्का ना? और इसका बताओ 10 7। बड़ा लंबा खेला यार, खेला। चलो ठीक है, कितना गया? 40 24 21 10। 40 24 21 10। ठीक है ना? समझ में आया? देखिए कहाँ से कहाँ जाकर कहाँ उत्तर ला लिया। ये कितना देर लगा उत्तर लाने में मनीष बाबू? 5 मिनट। आइए वाला तो परीक्षा में कैसे करना है परीक्षा देखा जाएगा। चलो ठीक है, नोट करो। हो गया मनीष ना? मिटा दे इसे।
चलो बोलो। यदि a अनुपात b बराबर 3 अनुपात 5, b अनुपात c बराबर, यदि a अनुपात b बराबर, यदि a अनुपात b बराबर 3 अनुपात 5 है, 3:5 है, 5 कामा 5 कामा b अनुपात c बराबर b अनुपात c बराबर 7 अनुपात 8 7:8 और c अनुपात d बराबर, और c अनुपात d बराबर c अनुपात d बराबर 2 अनुपात 3 2:3 हो तो हो तो 2a अनुपात 3d का मान ज्ञात कीजिए। 2a अनुपात 3d का 3d का मान ठीक है, ज्ञात करें। ठीक है। ऑप्शन बोल दो जल्दी से। 7 अनुपात 15, 7 15 7 30 7 15 7 30 7 30 1 10 1 10 1 2 1 2 बस। चलो आज इसका देखते हैं क्या करना है हम लोगों को। तो बहुत सरल सवाल है, ये वाला तो हम लोग जानते हैं, बस ये देकर भ्रमित कर दिया, ठीक है। और देखते हैं कैसे होगा मनीष बाबू। पहले इसका a अनुपात b अनुपात c अनुपात d अनुपात का मान निकाल लेते हैं, ठीक है। देखो a अनुपात b अनुपात c अनुपात d, ठीक है मनीष बाबू। ये 3:5 हो गया, b c 7:8 हो गया, ठीक है। c d 2:3 हो गया, ठीक है। यहाँ डब्बा में 8 आ जाएगा, यहाँ डब्बा में 5 आ जाएगा, पता है ना क्यों? ठीक है। यहाँ भी 7 आ जाएगा, यहाँ 2 और यहाँ 2, ठीक है, ठीक है। अब इसको हम लोग a अनुपात b अनुपात c अनुपात d का मान निकाल देंगे एक एक करके, ठीक है। आ जाओ इधर देखो, 2 काट देगा, 2 को काट दें, कट चलो कट जाएगा। ये 2 गया, ये भी 2 गया, ये भी 2 गया। यहाँ कितना था? 4 मुड़े 2, ये 2 गया। यहाँ कितना बच गया? 4, ठीक है ना। अब यहाँ हम लोग से 2a और 3d का मान पूछा है, ठीक है। देखो 3 सत्ते 21 और ये 4 पंचे 20, 20 तियां 60, ठीक है ना। हम लोग से a और d का पूछा है ना, तो इधर देखो a अनुपात d कितना आ गया? 21 और 60 आया ना, कटेगा। बोलो 7 3 20 तियां 20 तियां 60, ठीक है। अब क्या बोल रहा है यार? 2a, तो a गुणे a की जगह क्या है? 7, ठीक है। 7:3, d की जगह है अपना 20, ठीक है ना। समझ में आ रहा है? 7 दूनी 14:20 तियां 60, कितना आंसर ऑप्शन में काटा है ना, अभी कटेगा, ये कटेगा। 7 दूनी 14 और 30 दूनी 60, कितना गया हम लोग का आंसर? 7:30, ऑप्शन नंबर 2। लाइट बड़ा धीमे हो गया यार। चलो आप बोलो, यदि दूसरा सवाल। ठीक ठीक बोलो ना। यदि a अनुपात b बराबर, यदि a अनुपात b बराबर, बड़ा में छोटे में, अरे हो गया बड़ा छोटा, छोटे में है, हाँ, नहीं बहुत फर्क पड़ेगा। a अनुपात b बराबर, बड़ा में लिखेंगे बोलो मनीष। 2:5, 2:5, 2:5 तो एक सेकंड। 2:5 तो ब्रैकेट में 2a प्लस 3b ब्रैकेट बंद अनुपात ब्रैकेट में ब्रैकेट में 7a प्लस प्लस 5b का मान ज्ञात, 5b का मान ज्ञात, मान ज्ञात कीजिए। करें
चलो करें, ठीक है। मनीष बाबू ऑप्शन बोलो जल्दी जल्दी। 19 31 19 31 19 39 19 39 बोलो। 31 19 31 19 99 13 ABC 99 13 13। आ जाओ आ जाओ, देखो क्या लिखा है। यदि A अनुपाते B बराबर 2:5 तो 2A प्लस 3B अनुपाते 7A प्लस 5B का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखो 2A प्लस 3B बटे 7A प्लस 5B। यहाँ A अनुपाते B का मान कितना दिया, 2:5। अब देखो मनीष, ऐसा सवाल जब भी आएगा ना हम लोग का, जब भी ऐसा आएगा तो इसमें ना जैसे हम लोग ना डिग्री चेक करते हैं, ठीक है, डिग्री देखते हैं, तो वो डिग्री उग्री का हम लोग को कोई खेल यहाँ पर है नहीं, ज़्यादा जरूरत नहीं है, ठीक है ना। जैसे डिग्री देखते हैं, इसका पावर 1 है, इसका पावर 1 है, तो जुड़ने के बाद इसका पावर 1 आ रहा है, तो इसका भी 1 आ रहा है, इसका भी, मतलब जब बराबर आए तो ये इसका मान हम लोग उठाकर डायरेक्ट इसमें रख देते हैं। लेकिन वो चीज़ हम लोग के लिए अभी पढ़ना जरूरी नहीं है, ठीक है ना। हम लोग ALP और NTPC का टारगेट कर रहे हैं, ठीक है ना, तो हम लोग के लिए उतना गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग को जरूरी होगा ये जानने के लिए तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे, तो हम लोग शॉर्ट वीडियो बनाकर डाल देंगे, आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। मनीष बाबू समझ में आया ना। जब यहाँ पर जैसे 1 आता नीचे 2 आ जाता ना, तो हम लोग मान न रखते, ठीक है ना। अब यहाँ पर 1 1 आ रहा है तो हम लोग डायरेक्ट इसका मान रख देते हैं, तो चलो मान रखते हैं। आ जाओ देखो 2 का मान कितना है, 2 है ना, 2 प्लस 3 का मान कितना, B का मान कितना है 5, 7 है ना, 7 गुणे 2 प्लस अब 5 गुणे 5, ठीक है। आ जाओ 7 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 5 दिए 15, 15 4 19, 19 बटे इधर देखो 14 25। अच्छा हाँ बता रहे हो, हमसे गलत हो गया। 7 दूनी 14 5 25, ठीक है। 14 और 25, 5 4 9 है 3, ठीक है। 19 बटे 39 कितना आ गया हम लोग का, 19:39 आया आया। बी वाले ऑप्शन ये वाला है ना, अनुपात में लिख दो, बताया नहीं था तुम्हें। A अनुपात B को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, समझ में आया, ठीक है ना। इधर देखो, जब वो वाला सिस्टम जो मैं बता रहा था ना, डिग्री उग्री वाला, मतलब यहाँ पर जैसे एक ऑप्शन रहता है कैन नॉट बी डिफाइन, ठीक है ना, मतलब जिसका मान ज्ञात नहीं कर सकते, तब वो सब हम लोग पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अभी लग रहा है हम लोग का ऐसे ही सवाल मिलेगा जिसमें हम लोग आसानी से इसका मान रखकर आंसर ला देंगे, ठीक है ना। अब जब वो डिग्री उग्री का चक्कर आएगा तो बाद में कभी वीडियो बनाकर आप लोगों को बताएंगे, ठीक है। चलो अब इसको लिखो, आगे चलते हैं। हो गया ना मनीष, नोट हो गया ना, चलिए मिटा दो। चलो एक सवाल और ऐसे ही बोलो, रुक जा मिटाने इधर भैया। बोलो यदि A बटे B बराबर, पानी बहुत है। यदि A बटे B बराबर A बटे B बराबर 4/5 4/5 और B बटे C बराबर B बटे C, हाँ B बटे C बराबर 15/16 15/16, तो C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बटे C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, हाँ होगा। क्या इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा, ऐसे लिख देना। मान क्या होगा, तो इसका मान इसका मान क्या ज्ञात करें, ठीक है।
चले ऑप्शन है। हाँ बोल दो ऑप्शन। 1/7। 1/7 हाँ 3/4। 3/4 तो 7/25। भाई साहब 7/25 None of these, none क्यों लिख रहे हैं? नन ऑफ These. देखो आ गया ना दीज। नन ऑफ दीज आ गया। अरे भाई साहब क्या लिख रहा है यार? OSE. THESE गंदा बहुत लिख रहा है देखो। चलो कोई बात नहीं, समझ में आ जाएगा। ठीक है मनीष बाबू आ गया ना? क्या हुआ कहाँ पर पड़े? ठीक है ना? देखो मनीष बाबू आ गया ना वैसे ही सवाल ना। देखो इसमें भी देखो इसका ये पावर कितनी है? C की पावर 2 है ना। इसका कितना है? 2 है ना। तो इसका जो डिग्री भी आएगा ना तो 2 ही आएगा। ठीक है ठीक है ना। इसमें देखो इसका कितना पावर है? 2। इसका कितना पावर है? 2। इसका भी 2 ही आएगा। जब भी ऊपर नीचे डिग्री बराबर हो तो हम लोग क्या करेंगे? डायरेक्ट इसका मान उठा के डायरेक्ट इसमें रख देंगे। अगर ना पता हो डिग्री पिग्री तो भी हम लोग इसका मान उठाकर इसमें रखते हैं। ठीक है ना। वो इसलिए बता दे रहा हूँ ताकि मतलब कि आगे कोई सवाल फंस जाए तो समझ आए कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है ना। समझ में आया ना? तो चलो डिग्री से कोई मतलब नहीं, यहाँ पहले हम लोग अपना तरीका देखते हैं। ठीक है मनीष बाबू आ जाओ। ये A अनुपात B है ना और B अनुपात C। अच्छा चलो आ जाओ। ये A अनुपात B और फिर B अनुपात C। A अनुपात B कितना? 4/5। B अनुपात C कितना? 15/16। ठीक है। अब देखो बराबर करेंगे ना, इसमें 3 का गुणा कर देंगे। 3 चौके 12/15। ठीक है। अब बताओ मुझे A अनुपात B अनुपात C 12, 15, 16 आ गया। ABC का मान कितना आ गया? 12, 15, 16। आ जाओ इसमें मान लगते हैं। C² - A² बटे C² प्लस A²। ठीक है। हाँ तो याद कर लो जल्दी से। तो C का मान कितना है? 16। ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं 16 का स्क्वायर माइनस A कितना है? A 12 है ना। यहाँ 12 का स्क्वायर। फिर देखो C का 16 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। यहाँ प्लस। ठीक है प्लस नीचे प्लस है ना। आगे बढ़े आ जाओ। फिर 16 में 256 256 144 माइनस 144 256 माइनस 144 बटे 256 प्लस 144। जल्दी घटा के बताओ तुम। 112। ऊपर 112 नीचे नीचे 400। 400 आ गया। 6 4 10 के 0 7 4 5 1 9 10 के 0 2 1 3 है 4। ठीक है। अब ये ऑप्शन क्या दिया? 1/7 3/4 7/5। ठीक है। ये देखो 40 25 से कटेगा ना। हाँ 8 25 चौक क्या 25 चौके 100 रुक जाओ। 25 8 बचे 40 0 16 16 8 चौक 32 32 4 16 7 112। हाँ 16 बार में कटेगा, कट जाएगा दोनों। 25 से 16 बार कटेगा। हाँ 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 तो यहाँ 25 तो यहाँ नीचे आ जाएगा 25, ऊपर आ जाएगा 7। ऊपर कितना आ जाएगा? 7 अच्छा 16 7 112 16 7 112 7 ना। ठीक है 7/25। ठीक है। हम लोग कितना आंसर आएंगे? 7/25। ये काटने पीटने वाला जितना प्रैक्टिस होगा उतना ही जल्दी आसान हो जाएगा। ठीक है ना। समझ में आया? और जैसे कि किससे काटना है इसके लिए दिमाग कहाँ से लगाएंगे हम लोग? ऑप्शन से। ठीक है ना। कटने के लिए तो 20 से भी कट रहा है 10 से भी कट रहा है। पता चला 10 से इधर काटे फिर उधर काटे, ऊपर नीचे किससे काट रहे हैं? नहीं ऑप्शन देख लेते हैं ना भाई। हमें नीचे 25 है देखो 25 से कट रहा है ऊपर 7 से कट रहा है नीचे फिर 4 से देखते फिर 3 से देखते। ठीक है ना। तो चले। अच्छा एक और सवाल बोलो।
अब कौन सा सवाल है यार? यदि x अपान जेड यदि x बटे 2 x/2 हाँ बराबर y बटे 3 y/3 और बराबर z बटे 4 तो बराबर 2x 2x माइनस 3y प्लस 3y प्लस 5z 5z बटे बटे के का मान क्या होगा? k का मान क्या होगा? हाँ मान क्या होगा? ठीक है, ऑप्शन बोल दो भैया। ऑप्शन 16 27 16/27 नहीं अच्छा। बात में 16/27 नहीं वो ऑप्शन नहीं 12 इसका एक ही आएगा केवल 12 लिखिए पहला केवल 12 हाँ 12 15 15 16 16 18 ठीक है, आ जाओ करते हैं। देखो कल एक मैंने आप लोग को इस तरीके का कुछ अनुपात में लिखने के लिए बताया था ना मनीष बाबू। जब x y बराबर हो z बराबर हो तो नीचे वाली संख्या हम लोग का क्या हो जाता है? अनुपात। तो उसी के साथ साथ देखो ये भी बराबर में है ना, तो इसका भी अनुपात क्या हो जाएगा? k। ठीक है, आ जाओ देखो ये अनुपात कितना हो गया हम लोग का? देखो 2 1 मिनट 2:3:4 हो गया ना, हाँ, और इसका भी k आ गया ना, इसका k आ गया ना, हाँ मनीष बाबू इसका k आ गया ना। अब चलो इसमें मान रखते हैं इसका, ये देखो ये 2 है ना, 2x है ना, x का कितना आया है? यहाँ लिख दूं यार x y z, ये इसका है, ठीक है ना, ये इसका है, ठीक है ना विकास, समझ में आ रहा है ना? देखो और ये 2 हो गया, ठीक है, x है ना, यहाँ पर x है, दोबारा लिखने की क्या जरूरत है? ठीक है ना, उसी में कर दे रहा हूँ। ये x है, x का मान कितना है? 2 गुणे 2, ठीक है ना। अब देखो यहाँ क्या है? माइनस, यहाँ कितना है? 3 है ना, y का मान कितना है? 3 गुणे 3, ठीक है, फिर प्लस 5 और z का मान कितना है? 4 बराबर, यहाँ क्या हो जाएगा? बराबर 2 दूनी 4 माइनस 6 तो 2 बराबर, इसको हम लोग क्या करते हैं? k, ठीक है, ठीक है ना, k का मान निकालना है ना, ठीक है, आ जाओ 2 दूनी 4 3 त्रिका 9 4 पंचे बराबर k, ठीक है ना। और बताओ इसका 24 माइनस 9 डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ ना। अरे यार सुनो, नहीं 20 में से 9 गया 11 माइनस है, 11 4 15 ये माइनस है ना, हाँ 24 माइनस 9। अच्छा ठीक है, चलो 24 में से 20 में से 9 गया 11 11 4 15, ठीक है ना, हाँ डायरेक्ट लिख दूं ना, 15 बराबर k, यानी k बराबर 15। समझ में आया? k बराबर 15, ठीक है विकास, समझ में आया ना? एक बार फिर से देख लो, ये हम लोगों ने कल पढ़ा था, जब इस तरीके का है तो जो उसके नीचे वाली है वही हम लोग क्या हो जाता है? अनुपात, ठीक है। ये सबका अनुपात हो गया, इसका अनुपात, इसका अनुपात, ये इसका अनुपात हो गया, ठीक है। तब हम लोग k का मान ही निकालना था, ठीक है। तो ये इतने के बराबर क्या हो गया? k हो गया ना, इतने के बराबर मनीष बाबू k हो गया ना। तब इतने का हम लोगों ने इसमें इस वाले में यहाँ मान रख दिए, ठीक है। उसके बाद बराबर किया, k बराबर 15 15 बराबर किया, ठीक है। चलो आगे निकलते हैं। चले मनीष ना, बता दो, नोट किए ना, ठीक। समझ में आ रहा है मनीष ने? चलो आओ आगे वाला सवाल बोल दो मुझे। यदि a अपान b बराबर 2/3 यदि
A/B बराबर A/B ऐसे B बराबर 2/3 छोटे में है स्मॉल A/B बराबर 2/3 3 अच्छा तब तब 5A 5A क्यूब माइनस 2A स्क्वायर B 2A के ऊपर स्क्वायर और B भी है हाँ B B ब्रैकेट बंद। बंद। अब उसका अनुपात अनुपात बोलो 3 अनुपात में कि बटे में? अनुपात में अरे यार चलो अनुपात 3AB स्क्वायर 3A B स्क्वायर B बे स्क्वायर हाँ और माइनस B क्यूब B क्यूब हाँ ब्रैकेट बंद। बस का मान क्या होगा? का मान क्या होगा ना का मान क्या होगा? ठीक है मनीष बाबू समझ में आया? चलो ऑप्शन दे दो मुझे तुम उसके बाद करते हैं सवाल। 16 27 16 अनुपात 27 अच्छा 32 अनुपात 29 32 अनुपात 29 बोलो 31 अनुपात 19 31 अनुपात 19 27 अनुपात 16 27 अनुपात 16 ठीक है क्या? देखो मनीष बाबू इधर देखो इस तरीके के सवाल देखो कैसे करते हैं। A अनुपात B बराबर कितना है? 2 अनुपात 3 है ना? तो A का मान कितना आ गया? A का मान 2 और B का मान 3 आ गया। अब मान को इसमें हम लोग फटाफट रख देते हैं। आ जाओ देखते हैं ये 5A क्यूब माइनस 2A स्क्वायर B बटे 3AB स्क्वायर माइनस B क्यूब। ठीक है मनीष बाबू आ जाओ देखते हैं। इधर देखो 5 है ये ना ये 2 है ना A बराबर 2 है ना 2 का क्यूब है ना तो 5 गुणे 8 2 दूनी 4 दूनी ठीक है आ जाओ माइनस 2 यहाँ 2 है ना तो 2 को 2 A है ना A का स्क्वायर कितना A बराबर क्या है 2 है ना तो 2 दूनी 4 B है ना B कितना है 3 गुणे 3 गुणे 3 हो गया ना तो इसको डायरेक्ट लिख लो ना 4 3 12 अच्छा चलो आगे वाले लिख लेंगे ठीक है इसको रहने दो यहाँ पे लिख लेते हैं। चलो आ जाओ नीचे वाले बोलो 3 हो गया A B स्क्वायर है ना A कितना है 2 B स्क्वायर है ना तो 3 3 का 9 27 माइनस देखो ठीक है 3 3 का 9 ही है ना हाँ क्यूब है ये B की पावर क्यूब है ना तो 3 3 का 9 3 27 आ जाओ यहाँ आओ जल्दी से देखो 8 पंचे 40 माइनस 3 चौके 12 12 दूनी 24 ठीक है आ जाओ इसका बताओ माइनस 27 देखो 54 3 दूनी 6 6 9 54 ठीक है। अब इसको घटा लेते हैं हम लोग 40 में से 24 गया 16 ठीक है 16 आया है 16 देखो 21 में आया हम लोग का। अब नीचे वाला मुझे लग रहा है 27 ही आ जाएगा 27 दूनी 54 ठीक है ऑप्शन हम लोग का ए वाला। मनीष बाबू समझ में आया ना? ऐसे भी देख लिया करो यार ऊपर 16 आया तो हम लोग का नीचे ऊपर 16 है तो एक ही ऑप्शन में है 27 ठीक है सही है ना? आ जाओ अब एक और सवाल बोल दो टाइम भी होने वाला है। यदि A बटे B बराबर C बटे D A बटे B बराबर C बटे D हाँ बराबर E बटे F E बटे F और बराबर 2 बटे 5 2 बटे 5 है तो एक मिनट रुक जाओ बाबू 2 बटे 5 है तो कोष्टक में कोष्टक 5A प्लस 5A 5A प्लस 3C प्लस 2E 3C प्लस 2 E ई कहाँ अच्छा ई दिया है ई कोष्टक बंद कोष्टक 1 अनुपात अनुपात कोष्टक में 5B 5B प्लस प्लस 3D 3D प्लस 2F प्लस 2F का मान ज्ञात का मान
का मान ज्ञात करें। ठीक है, समझ में आया ना? चले आगे। हाँ, ऑप्शन बोल दो मुझे। 2:5, 2:5, 3:5, ए बी, 3:5, 16:25, 16:25, 20:33, 20:33। ठीक है, आ जाओ करें इसको। आ जाओ, देखो इधर देखो, ये क्या दिया है? ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी बराबर ई अनुपात एफ बराबर 2/5। इधर देखो मनीष बाबू, देखो ये जो ए है ना, ए बराबर क्या है? सी बराबर क्या है? ई बराबर क्या है? 2। ठीक है ना? मतलब ये जितना भी है ए बराबर सी बराबर ई बराबर, ये कितना हो जाएगा? 2। ठीक है ना? मतलब बराबर है। जहाँ ए का मान ए होगा वहां 2 होगा, जहाँ सी का होगा वहां 2 हो जाएगा मान, जहाँ ई होगा वहां ई का मान क्या हो जाएगा? 2। अब नीचे आ जाओ, डी होना, बी बराबर डी बराबर एफ बराबर 5। ठीक है, जहां बी बराबर डी है, डी बराबर एफ बराबर 5, यानी बी का मान 5 रखेंगे, डी का भी मान 5 रखेंगे, एफ का भी मान 5 रखेंगे। समझ में आया? समझ में आया ना? तो आगे चलते हैं। अब यहां से देखो, अब क्या दिया है यहाँ पर? 5a + 3c + 2e बटे 5b + 3d + 2f। ठीक है मनीष बाबू, आ जाओ। देखो यहाँ क्या दिया? ए सी ई दिया है ना, ए सी ई का मान क्या है? 2 है ना? तो अब देखो यहाँ लिखते हैं हम लोग, ए सी का मान लिखते हैं 5 × 2। यहाँ 5 × 2 लिख दूं, नहीं तो फिर पता नहीं चलेगा बाद में कहाँ से आ गया। ठीक है, यहाँ प्लस 3 का भी मान 2 है, मतलब सी का मान 2 है, फिर ई का भी मान 2 है, तो 2 × 2। ठीक है मनीष बाबू, यहाँ देखो बी डी एफ का मान क्या है? बी डी एफ का मान क्या है? 5 है ना? तो मतलब सबका मान क्या रखेंगे हम लोग? 5। यहाँ देखो 5 × 5 प्लस 3 × 5 प्लस 2 × 5। कहीं प्लस माइनस तो नहीं है ना? नहीं है ना? ठीक है, आ जाओ यहाँ, आ जाओ यहाँ देखते हैं हम लोग, ऊपर वाले देखते हैं। 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4। यहाँ कितना है? 10, 6, 4। कितना गया ऊपर? 10, 6, 4, 10, 10, 20। डायरेक्ट लिख दूं? क्या दिक्कत है? लिख दूं ना? ठीक है ना? आ गया? ठीक है, इधर आ जाओ। 5 25, 15। ठीक है, 5 दूनी 10, 5 + 10 की 0, 5 से ले 2, 1 3, 1 4, 1 5। कितना आ गया? 50 आ गया। ठीक है ना मनीष बाबू, समझ में आया? 0 से 0 कितना आ गया? 2/5। अब कितना आ गया? इसको हम लोग कैसे लिखते थे? 2/5 लिख सकते हैं ना मनीष बाबू? क्यों? ये बताया था ना, a/b बराबर a बटे b। इसी तरह हम लोग इसको भी लिख सकते हैं। ठीक है ना? देख लो ये सवाल एक बार फिर से समझा दो। अरे हाँ यार, ऑप्शन नंबर 2 इसमें भी ठीक है ना? ऑप्शन नंबर ए मतलब 2/5। ठीक है ना? गोल कर दो, 2 में नहीं मार रहा हूँ। ठीक है, आ जाओ देख लो एक बार फिर से देख लो। यदि a/b, c/d, e/f बराबर 2/5, यानी चारों बराबर है। ठीक है, तो 5a 3c 2e 5b 3d और 2f का मान ज्ञात कीजिए। तो हम लोग को पता चल गया कि a बराबर c, c बराबर e, a बराबर 2 है। ठीक है, b बराबर d, d बराबर f, f बराबर 5 है। मतलब a का मान भी 2 है, c का मान भी 2 है, e का मान भी 2 है, मतलब सबका मान बराबर होगा। इसमें भी सबका मान बराबर होगा। तो फिर यहाँ पर हम लोगों ने मान रख दिया। ठीक है ना? मान रख दिया, बताया कैसे मान, यहाँ डायरेक्ट मैंने जोड़ दिया। ठीक है, आप लोग कॉपी पेन पे भी जोड़ेंगे तो इतना ही आएगा, 20/50 आएगा। इसके बाद काटने के बाद 205। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से कल एग्जाम सहायक चैनल में। आप सभी लोग का मैं एक बार दोबारा स्वागत करता हूँ। मिलते हैं आप लोगों से कल शाम 6 बजे। धन्यवाद।